जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट रोजगार पर। तो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं सीएसएफ हेड कांस्टेबल 2022 फिजिकल के बारे में कि आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि जो पीएसटी होगा उसमें आपको कौन कौन सी स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ेगा, क्या क्या उसमें कराया जाएगा, आपसे सारी बात यहाँ पर डिस्कस करने वाले। हाइट है आपकी कितनी नापी जाती है, वहाँ पर किस तरीके से नापी जाती है, चेस्ट कितना नापा जाता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो हाइट और चेस्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बाहर कर दिए जाते हैं। वेट में भी एक उनका जो एक पूरा रहता है, पैराग्राफ रहता है, उसी के हिसाब से आपका वेट भी होना चाहिए। अगर आप ओवर वेट में आते हैं तब भी आप बाहर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम आपके हाइट को लेकर कि आपकी जो हाइट है वो किस तरीके से वहाँ पर आपकी नापी जाएगी, वो किस तरीके से आपको वहाँ पर नापना है अपनी हाइट को, वेट को और चेस्ट को। सारी बातें यहाँ पर बताएंगे कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपसे क्या क्या कराया जाता है, डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से लेकर जाने हैं, क्योंकि जब मैंने भी एसएफ हेड कांस्टेबल का अपना दिया था पीएसटी और डीवी, तो वहाँ पर मैंने खुद भी देखा था किस तरीके से हाइट नापी जा रही, किस तरीके से वेट हो रहा है, चेस्ट हो रहा है। तो सारी बातें मैंने अब खुद वहाँ पर जो फील की हैं वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। चैनल जरूर नया है लेकिन यहाँ पर वीडियो जो है वो आपकी कंटिन्यू मिलती रहेंगी आपको, और बिल्कुल एक सटीक और अच्छा कंटेंट देने की आपको पूरी पूरी कोशिश करूँगा, जिससे कभी भी आपको मिसगाइड नहीं करूँगा। जो भी आपकी नई वैकेंसी होगी उससे रिलेटेड अपडेट आपकी आती रहेंगी। जो भी उसका एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, क्या क्या उसमें स्टेजेस होती हैं, सारी बातें हम इस चैनल पर आपसे डिस्कस करेंगे, सभी गवर्नमेंट जॉब से लेकर। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने में रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बात है वो करेंगे हम हाइट के ऊपर कि हाइट किस तरीके से वहाँ पर नापी जाती है और कितनी हाइट वहाँ पर आपसे मांगी जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अगर हाइट की बात कर देता हूँ। आपकी तो हाइट जो है वो आपकी अभी अगर आप देखेंगे तो 166 सेंटीमीटर आपके नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। कुछ जो स्पेशल जो स्टेट है उनके लिए अलग क्राइटेरिया रहता है। 166 या 170 168 तक आपकी हाइट होनी चाहिए। देखिए, जो हाइट का मेजरमेंट है वहाँ पर आपको कोई ऐसा नहीं कि किसी ऐसा करके एक बना दिया, इधर एक ऊपर स्लेट लगा दी और इससे नीचे आपको होके गुजरना है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर एक बिल्कुल फिट एंड फाइन, ये इसको आप मान सकते हैं कि बिल्कुल आपका एकदम एक्यूरेट आपकी जो हाइट है वो नापी जाएगी। हाइट आपकी बिल्कुल एक्यूरेट नापी जाएगी वहाँ पर, क्योंकि जो एक पूरा उनका जो एक मीटर टाइप का रहता है जिस पे आपको खड़े करके वहाँ पर उस पर ऊपर से उसको स्लाइड करके आपके जो सिर होता है उसके ऊपर रखा जाता है, फिर वहाँ पर पूरी हाइट देखी जा सकती है। मेरी हाइट नापी गई थी, उसी हिसाब से नापी गई थी। मेरी जो हाइट थी वो 178 के करीब थी और वहाँ पर 177.6 हाइट निकली थी। तो हाइट का ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पर कम ज़्यादा नापते हैं, बिल्कुल यही हाइट नापते हैं जो जितनी आपकी हाइट है एक्यूरेट हाइट नापते हैं। थोड़ा बहुत इधर उधर क्योंकि हमने भी कभी ज़्यादा नाप ली होगी, तो इसी तरीके उनका जो रहता है बिल्कुल फिट है। सीआईएसएफ, बीएसएफ और इस तरीके की जो है इनमें बिल्कुल आपकी हाइट बिल्कुल सही नापी जाती है। तो हाइट आपकी मिनिमम 168 होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो आप वहाँ पर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे एबव है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अगर इससे नीचे है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मिनिमम जो स्टूडेंट्स होंगे वो उनकी 168 सेंटीमीटर तक हाइट होगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये जो स्टेज है पीएसटी का, ये चरण पहला है, क्योंकि जो हाइट है वो आपकी पहले नापी जाती है। जो अब मैंने आपको बोला कि पीएसटी में क्या क्या कराया जाता है, तो सबसे पहले जो होता है आपका होता है हाइट का, यानी कि हाइट पहले सबसे पहले आपकी नापी जाती है। पीएसटी में बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स का सब पे तो आपको चेक होके ही आप अंदर एंट्री होगी आपकी। लेकिन जो पीएसटी का जो पहला स्टेज है वो है आपकी हाइट। उसके बाद आता है आपका सेकंड, वो है आपका वेट। वहाँ पर जो आपका वेट है यानी कि जो आपका वजन है वो आपकी हाइट और एज के अनुपात में होना चाहिए। उसी के हिसाब से देखिए, जैसे आपकी हाइट मान लीजिए कि 177 तक है, तो जो वेट है वो 70 प्लस होना चाहिए, 70 to 75 तक आपका वेट होना चाहिए। जैसे आपकी हाइट मैंने एक बोल दिया है 177 सेंटीमीटर थी, तो आपका जो वेट है वो 70 तक होना चाहिए, 70 केजी तक आपका होना चाहिए, यानी 70 किलोग्राम तक आपका वजन होना चाहिए। इससे अगर नीचे भी, अगर आपका 60 से नीचे है तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर 60 से ऊपर है तो फिर वहाँ पर आप पास कर दिए जाएंगे। देखिए, अंडर वेट में नहीं आना चाहिए कि अगर आप वेट आपका ज़्यादा ही कम है, जैसे आपका हाइट तो आपका 106 फीट के करीब है लेकिन आपका वेट है वो 50 केजी के तकरीबन, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका वेट जो 60 है, अगर आप 6 फुट के हैं, तो फिर वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका 60 में आप पास हो जाएंगे। तो वेट आपका होता है वहाँ पर। उसके बाद पूरा यहाँ पर जब आपका वेट लिया जाता है तो पूरे जो आपके कपड़े वगैरह होते हैं वो आपके उतरवा दिए जाते हैं। जैसे आप जो भी सर्दियों के मौसम में आप जैकेट वगैरह पहन के जाएंगे, शर्ट वगैरह ये सब आपका हटवा दिया जाएगा, पैंट भी हटवा दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप अंडर गारमेंट्स में आप अपने रहेंगे। उसके बाद क्या रहता है कि आपका वेट हो जाएगा। देन उसके बाद आता है चेस्ट का। यहाँ पर सबसे बड़ा जो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बाहर होते हैं, क्योंकि
जो चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, यानी जो जब स्टूडेंट चेस्ट को फुलाता है तो वो कई तरीके से फुला नहीं पाता है चेस्ट को, और उसके हाथ पैर भी कपने लगते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे बीएसएफ में जो चेस्ट फुलाने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी और उनको फाइनली बाहर कर दिया गया था चेस्ट में। तो चेस्ट आपकी नॉर्मल 77 सेंटीमीटर आपकी मांगी जा रही है, नॉर्मली है ये। और उसके बाद आपका एक्सपेंशन मांगा जा रहा है 5 सेंटीमीटर का, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव मांगा जा रहा है। ये आपका इंगेजमेंट है। अगर आपका इससे कम होता है तो आप बाहर हो जाएंगे, और अगर इससे भी कम होता है तब भी आप बाहर हो जाएंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट जो थे वो चेस्ट में ही बाहर किए जा रही थी। डॉक्यूमेंट्स का ऐसा था कि उनको एक मेरा जो वहाँ पर स्टाफ है बीएसएफ का, वहाँ पर उनको दे दिया गया था कि आप 9 जनवरी तक अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा कर दीजिए। लेकिन क्या था कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता है सीएसएम में, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पूरे नहीं हैं तो फिर आपको बाहर कर दिया जा सकता है। लेकिन चेस्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ पर बाहर हुए थे। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एक्सपेंशन में ज़्यादा बाहर हुए थे, जिनका जो चेस्ट था वो फूल नहीं रहा था, क्योंकि 5 सेंटीमीटर फुलाने को बोलते हैं। और अगर आप उनको कम अगर उससे फुलाते हैं तो फिर आपको ब्लड प्रेशर जैसी समस्या का भी हो सकता है। सांस की जो प्रॉब्लम होती है वो आपको हो सकती है, इस वजह से वो बाहर कर देते हैं पहले ही। तो चेस्ट क्या आपकी 77 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए, इतनी तो वो वहाँ पर आपकी ये चेस्ट लेंगे। और जो चेस्ट होगी वो आपकी जो आपका उस तरीके के जो होता है इंची टेप, जिसको आप मेटल में होता है जो इंची टेप, उससे आपकी चेस्ट वहाँ पर नापी जाती है। 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट हो गई, और उसके बाद 5 सेंटीमीटर का आपका एक्सपेंशन हो गया। तो मैंने आपको बता दिया कि पीएसटी जो होगा वो 3 स्टेज में होगा। पीएसटी होगा वो 3 स्टेज में। नंबर फर्स्ट आपकी हाइट होगी, देन उसके बाद आपका नंबर सेकंड आपका वेट होगा, और उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका होगा चेस्ट। ये देखिए क्रम जो है वो हाइट का तो सबसे पहले होगा, ये तो आप फर्स्ट है। इसमें से आपका एक पहले हो सकता है, अगर आपका चेस्ट पहले हो जाए तो वेट बाद में होगा। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि यही पहले होगा, तो ये आपका पहले निकल। ये इतनी स्टेज से आपका पीएसटी में होके इतनी चीज़ें आपकी मात्र कराई जाती हैं। रनिंग का जो स्टूडेंट्स के अंदर कन्फ्यूज़न है, तो भाई रनिंग आपकी नहीं होती है, और जो भी बोल रहा है वो आपको गलत बोल रहा है। रनिंग कोई भी आपकी रनिंग नहीं है इसमें, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, रनिंग वगैरह आपकी नहीं है। पीएसटी में जितना होता है, क्योंकि पीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है। और पीईटी जो होती है उसमें आपकी रनिंग कराई जाती है, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। इसमें आपकी पीईटी नहीं है। पीईटी जिसको आप पैट भी बोलते हैं, ये वो वाला पैट नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी वाला नहीं है, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, समझे। तो आपको पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि नाप तौल और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आपकी भाग दौड़ वगैरह कराई जाती है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपकी सिर्फ पीएसटी कराई जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं फिर से आपको बता देता हूँ। आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होने चाहिए। जिसके पास एक ही में है मार्कशीट सर्टिफिकेट उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनके अलग अलग हैं ओरिजिनल लेके जाना है, बात को ध्यान रखना है। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट इनका भी किसी स्टूडेंट्स का अलग अलग होगा, किसी का एक ही में होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आधार हो गया, 10th 12th की मार्कशीट हो गई। उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। जो भी स्टूडेंट्स ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। और ये बात आपको ध्यान रखनी कि ये सेंट्रल का लेके जाना है ब्रदर, क्योंकि अगर आप इसमें बाहर होगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी अगर आपके पास सेंट्रल का नहीं है। अगर नहीं है तो अभी भी बनवा सकते हैं, आपके पास टाइम है। उसके बाद क्या लेके जाना है, 10 फोटो रख लेनी है अपने पास में, पासपोर्ट साइज लगती नहीं है वहाँ पर, फिर भी आपको रख लेनी है, ज़रूरत पड़ सकती है। और सभी की 2-2 कॉपियाँ भी रख लेनी है आपको, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हैं सभी की 2-2, क्योंकि वहाँ पर आपकी जमा हो जाती हैं, कॉपियाँ जो होती हैं वो आपकी जमा हो जाती हैं। एंड उसके बाद आपका यहाँ पर जो EWS से बिलोंग करते हैं वो EWS का भी सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके अपना जाएँ। तो आई होप सारी बात यहाँ पर आपकी क्लियर होगी। फिर भी आपका कोई भी डाउट्स वगैरह रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें भाई, क्योंकि इस चैनल पर आपकी सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो रेगुलर आती रहेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।